हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल जो क्लास हुई थी वो मैंने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बताया हुआ था और आज की क्लास दोस्तों मैं उसी के आगे शुरू करने जा रहा हूँ। कल मैंने पर्वत के बारे में बताया हुआ था, आज दोस्तों झील, नदियाँ और भी अन्य चीज़ें, इन सभी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास एक खूबसूरत शायरी के साथ शुरू करते हैं कि तीर दिल के पार भी हो जाएगा और फूल खुशबूदार भी हो जाएगा। तीर दिल के पार भी हो जाएगा और फूल खुशबूदार भी हो जाएगा। अरे एक बार हमसे दोस्ती करके तो देखिए, धीरे धीरे आपको प्यार भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत शायरी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो झील पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, झील को लेकर के। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों इस वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक झील मिलेगी और इस झील का दोस्तों नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील। ठीक है दोस्तों, झील। और ये दोस्तों झील हमारी पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। पेरू डैश बोलिविया, पेरू और बोलिविया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देश पेरू है और इसी से लगा हुआ अगला देश दोस्तों कौन है? बोलिविया है। तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर दोस्तों कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील है। दोस्तों इसकी खास बात अगर बात करें इस झील के बारे में, तो दोस्तों यह झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। सबसे ऊंची झील है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची झील है। और दोस्तों खास बात करें और भी इस झील की, क्या है? नौकायान झील भी है, मतलब नौकायान झील भी है। नौकायान झील है। ठीक है दोस्तों, टिटिकाका झील। और दोस्तों तीसरा बात करें, इस झील में मत्स्य पालन का काम किया जाता है। मत्स्य पालन। ठीक है ना दोस्तों। ये दोस्तों आपकी कौन सी झील हो गई? टिटिकाका झील। ठीक, टिटिकाका झील दोस्तों पेरू और बोलिविया पर है। सीमा पर यहाँ देश पेरू पड़ेगा, इधर बोलिविया। तो पेरू और बोलिविया देशों में हमारी कौन सी झील है? टिटिकाका झील। खास बात क्या है दोस्तों, ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। एक तो ये दोस्तों, दूसरा नौकायान झील है। ठीक है ना, नाव इसमें नौका होती है। और तीसरा दोस्तों मत्स्य पालन है, इसमें मछली पालन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और चौथा दोस्तों बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और दोस्तों किसकी? जली मात्रा के हिसाब से है। जली मात्रा के अनुसार, यानी जल की मात्रा के अनुसार ये दक्षिण अमेरिका की दोस्तों सबसे बड़ी झील है। ठीक, तो दोस्तों अब एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर एक झील पड़ेगी टिटिकाका झील, और ये दोस्तों पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची झील है। दूसरा नौकायान झील है और इस झील में दोस्तों मत्स्य पालन का काम किया जाता है। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, लेकिन किस हिसाब से? जली मात्रा के हिसाब से। ठीक है दोस्तों। अगली दोस्तों यहीं पर एक झील हमें मिलेगी यहाँ पर, और इस झील का दोस्तों नाम है पोपो झील। अगली झील कौन सी है? पोपो झील। और पोपो झील दोस्तों ये जो पड़ेगी ये आपकी बोलिविया में पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, पोपो झील बोलिविया देश में पड़ेगी दोस्तों। ये पोपो झील बोलिविया देश में। ठीक है दोस्तों, पोपो झील बोलिविया देश में दोस्तों पड़ेगी पोपो झील।
इसके बाद दोस्तों और अगर झील की बात करें बोलिविया में, इसके बाद अगली झील की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों एक देश पड़ेगा वेनेजुएला यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक झील हमें मिलेगी, मरकैबो झील, मरकैबो झील, मरकैबो झील, ठीक है दोस्तों, मरकैबो झील। और ये दोस्तों ये कौन सा देश है, ये दोस्तों हमारा है वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों वेनेजुएला में जो झील है ये कौन सी है, मरकैबो झील। और ये दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद का केंद्र है, पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र है, पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र है, पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र है। कौन सी दोस्तों है, मरकैबो झील, मरकैबो झील। ये दोस्तों पेट्रोलियम उत्पाद केंद्र है, मरकैबो झील उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों, स्वरूप पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, केंद्र नहीं, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। तो ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की झीलें हो गई, जिसमें से 3 झीलों पर ही आपको चर्चा करनी है। एक है दोस्तों टिटकाका झील, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची झील है, नौकायान झील है और इस झील में मत्स्य पालन का काम किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है लेकिन जलीय मात्रा के हिसाब से। अगली दोस्तों झील है पोपो झील, बोलिविया में है ये दोस्तों। और अगली झील है मरकैबो झील, पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र, और किस देश में स्थित है दोस्तों, मरकैबो वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। क्लियर दोस्तों, ये आपकी झीलें हो गई उत्तरी अमेरिका की, क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं किसको, अमेजन नदी के बारे में, या अमेजन नदी को लेकर के, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेजन नदी के बारे में, अमेजन नदी के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेजन नदी के बारे में, यानी कि अमेजन नदी क्या है, ठीक है, देखते हैं ज़रा दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था ये जो पर्वत श्रृंखला आपकी फैली है ये कौन सी है दोस्तों, एंडीज पर्वत है ना। और यहाँ से दोस्तों ये कौन सी रेखा गुजर रही, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसी दोस्तों एंडीज पर्वत से दोस्तों हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ से एक नदी दोस्तों निकलती है और जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। ज़रा दोस्तों देखते हैं, यहाँ से एक नदी ऐसे निकलती है और जिस महासागर में दोस्तों ये गिरती है उसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में दोस्तों ये नदी गिरती है, अटलांटिक महासागर में, ठीक। और दोस्तों ये जो नदी है ये आपकी जा रही है यहाँ से निकलकर एंडीज पर्वत से उद्गम होता है। इस नदी का दोस्तों नाम है अमेजन नदी, अमेजन नदी, ठीक है ना, अमेजन नदी, अमेजन नदी, ठीक है दोस्तों, अमेजन नदी, अमेजन नदी। इसके बाद दोस्तों अमेजन नदी, अगला पॉइंट की बात करें तो आयतन के हिसाब से, आयतन के हिसाब से यह है दोस्तों, अमेजन नदी की बात हो रही, यहाँ से ये नदी निकलेगी ये, ठीक, और यहाँ पर दोस्तों ये गिरेगी और इस सागर का नाम है दोस्तों अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। ये नदी जा रही इस तरीके से ऐसे दोस्तों। तो आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे
बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, आयतन के हिसाब से यह अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी। तो हमें अगर आपसे पूछा जाए अमेजन नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो दोस्तों एंडीज पर्वत लगभग वही पेरू के आसपास से, और कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में। नदी का दोस्तों क्या नाम है, नदी ये जो है अमेजन नदी, अमेजन नदी। ठीक है, कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, अब इस नदी की दोस्तों, अमेजन नदी की खास बात क्या है, ये नदी ज़्यादातर इस विषुवत रेखा के आसपास बहती है। ठीक, तो विषुवत रेखा के आसपास बहने के कारण ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र, ये ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि ये नदी विषुवत रेखा के आसपास बहती है, तो दोस्तों इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन या सदाबहार वन या अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं। अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं, अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं। अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जो अमेजन दोस्तों ये नदी है, ये आपकी इस तरीके से बहती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, और ये दोस्तों विषुवत रेखा के आसपास बहती है, और विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और इन्हीं वनों को दोस्तों हम लोग कहते हैं अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, ठीक है दोस्तों, जो किस नदी के आसपास पाए जाते हैं, अमेजन नदी। और इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इन वनों से लगभग 30 से 35% ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है। इसलिए दोस्तों इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अमेजन नदी जो लगभग विषुवत रेखा के आसपास बहती है, और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें अमेजन वर्षा वन कहते हैं, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और इन्हीं वनों को दोस्तों हम लोग क्या, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों हमारी हो गई अमेजन नदी। एक बार फिर देख लेते हैं, इसका उद्गम एंडीज पर्वत से, और ये दोस्तों बहती हुई ऐसे कहाँ पर जाती है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, मतलब पेरू और ब्राज़ील होते हुए दोस्तों कहाँ पर जाती है, अटलांटिक महासागर में। और यह दोस्तों आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी और लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, लंबाई में, ठीक, आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी और लंबाई के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी नदी। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और इसमें लिख लेते हैं, इस नदी को डॉल्फिन घर भी कहते हैं। इस नदी को डॉल्फिन घर कहते हैं, डॉल्फिन घर कहते हैं। डॉल्फिन दोस्तों पता होगी मछली होती है, इसी नदी में अपना घर बनाती है, इस कारण से दोस्तों इसे क्या, डॉल्फिन घर भी कहते हैं, डॉल्फिन घर भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये आपकी थी दोस्तों अमेजन नदी और अमेजन नदी। ठीक,
और ये सारे पॉइंट हो गए। अमेजन नदी के आसपास दोस्तों अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। वन है, इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत पेरू से होता है और ब्राजील होते हुए अटलांटिक महासागर में दोस्तों ये गिर जाती है। और इसके बाद इस नदी को डॉल्फिन घर भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली नदियों को लेकर के। ठीक, अभी तक दोस्तों हम लोगों ने अमेजन नदी देखी। ठीक, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये दोस्तों जो आप पॉइंट या बिंदु देख रहे हैं, यहाँ से एंडीज पर्वत ऐसे फैला हुआ है और ये दोस्तों देश है वेनेजुएला। तो यहाँ से दोस्तों जरा देखिएगा, एक नदी ये ऐसे जाती है जो कैरिबियन सागर में गिरती। इस नदी का नाम है ओरेनिको नदी। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर देखना दोस्तों, इसका उद्गम ओरेनिको नदी तो एंडीज पर्वत ही होगा। और दोस्तों ये नदी आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे जाती है और कैरिबियन सागर में गिरती है। इस नदी का नाम है ओरेनिको नदी। और दोस्तों खास बात क्या, कोलंबिया हुआ वेनेजुएला की महत्वपूर्ण नदी है। कोलंबिया हुआ वेनेजुएला की ये क्या है? महत्वपूर्ण नदी। और दोस्तों ये नदी आपकी कुछ इस तरीके से ऐसे बहते हुए कैरिबियन सागर ये है जो यहाँ पर गिर रही। नदी का नाम है ओरिनिको नदी। इसके बाद दोस्तों ये कोलंबिया आप देख रहे हैं, कोलंबिया से एक नदी ऐसे जाती है, उस नदी का नाम है मैंडलेना नदी। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है और मुहाना इसका वही है, कैरिबियन सागर और कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है। और इस नदी का दोस्तों क्या नाम है? मैंडलेना नदी। ठीक है दोस्तों? इसके बाद यहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है पराग्वे नदी, और यहाँ से एक नदी आती है दोस्तों पराना नदी, और यहाँ से एक नदी आती है दोस्तों उरग्वे नदी। उरग्वे है दोस्तों ये उरग्वे नदी। तो ये दोस्तों पराग्वे नदी, ये पराना नदी और यहाँ से उरग्वे नदी। और जहाँ पर दोस्तों ये तीनों नदियाँ मिलती हैं तो यहाँ पर एक मैदान का दोस्तों ये निर्माण करती हैं। तीनों नदियाँ पराना उरग्वे एक मैदान का दोस्तों ये निर्माण करती हैं, जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं ला प्लाट का मैदान। ठीक है दोस्तों? यह इस मैदान को दोस्तों बोला जाता है ला प्लाट का मैदान। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ला प्लाट का मैदान। ठीक है दोस्तों? ये मतलब यहाँ से पराग्वे नदी, यहाँ से पराना नदी और यहाँ से उरग्वे नदी, और जहाँ पर ये तीनों मिलती वहाँ एक मैदान का निर्माण होता है ला प्लाट का मैदान। ठीक है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों हम लोग अगर बात करें पराग्वे नदी या पराना नदी, ये दोस्तों जो पराना नदी है, ठीक है ना, पराना, तो पराना नदी को दोस्तों हम लोग बात करें तो जरा देखना, यहाँ पर दोस्तों आपकी एक भूमि पड़ती है। यहाँ पर ये जो भूमि है, इस भूमि का दोस्तों नाम है ब्राजीलियन उच्च भूमि। ठीक है दोस्तों? ब्राजीलियन उच्च भूमि। यहीं से दोस्तों ये नदी निकलती है पराना नदी। ये दोस्तों आ रही पराना नदी, मैंने ये लिखा हुआ पराना, ब्राजीलियन उच्च भूमि। तो यहाँ से दोस्तों पराना नदी निकलती है, पराना। ठीक है दोस्तों? पराना नदी। और इसकी सहायक जो नदी है दोस्तों ये है पराग्वे नदी। ठीक, यानी पराना की दोस्तों क्या है? सहायक नदी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ पराना नदी की सहायक नदी है। क्लियर दोस्तों? तो जरा देखिएगा, यहाँ से ब्राजील से नदी आती पराग्वे नदी, ब्राजीलियन उच्च भूमि। यहाँ से दोस्तों ये पराना नदी आती, यहाँ से उरग्वे, और तीनों नदियाँ जहाँ पर मिलती वहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है ला प्लाट का मैदान। और दोस्तों ये जो पराग्वे नदी है ये पराना नदी की सहायक नदी है।
और दोस्तों ये पराना नदी आगे चलकर दोस्तों ये तीनों नदियाँ यहाँ पर टर्न हो जाती है और यहाँ पर दोस्तों एक सागर पड़ता है अटलांटिक महासागर। ये तीनों आपकी ये पराना नदी आपकी कहाँ पर दोस्तों, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो पराना नदी इसका उद्गम दोस्तों होता है ब्राजीलियन उच्च भूमि से। पराना नदी का उद्गम ब्राजीलियन उच्च भूमि से और कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में। इसकी सहायक नदी कौन है, पराग्वे नदी है। और जहाँ पर पराग्वे, पराना, उरुग्वे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर किस मैदान का निर्माण होता है, ला प्लाट के मैदान का निर्माण होता है। ला प्लाट के मैदान का दोस्तों क्या निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। और ये जो मैडलेना नदी है ये भी दोस्तों यहीं से निकलती है, अंडीज पर्वत से ऐसे होते हुए कैरिबियन सागर में जाती है। और दोस्तों इसका मुहाना भी कैरिबियन सागर में और कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है, कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, बस दोस्तों ध्यान क्या रखना है, ये जो पराना नदी है यहाँ से निकली है, इसका उद्गम दोस्तों ब्राजीलियन उच्च भूमि से होता है और कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में। इसकी सहायक नदी कौन है, पराग्वे नदी है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख खनिज के बारे में बात कर लेते हैं, खनिजों को लेकर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमें एक पठार मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर गुआना में यहाँ पर दोस्तों एक पठार मिलेगा और इस पठार का नाम है गिनी का पठार। ठीक है दोस्तों, गिनी का पठार, गिनी का पठार। ठीक है दोस्तों। और गिनी का पठार की बात करें दोस्तों तो ये पठार दोस्तों बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट के लिए। ठीक है दोस्तों, ये गिनी का पठार बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक देश पड़ेगा कोलंबिया, और कोलंबिया में दोस्तों हमें एक घाटी मिलेगी। कोलंबिया में एक घाटी, उस घाटी का नाम है मैकडेलीना नदी घाटी, मैकडेलीना नदी घाटी, नदी घाटी। और ये दोस्तों किस देश में पड़ेगी, ये दोस्तों आपका कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा है ये, कोलंबिया, कोलंबिया। ठीक है दोस्तों, कोलंबिया में ये हमारी पड़ेगी। ठीक, मैकडेना नदी घाटी। और ये दोस्तों जो नदी घाटी है पेट्रोलियम के यहाँ पर भंडार है, पेट्रोलियम भंडार, पेट्रोलियम भंडार, पेट्रोलियम भंडार। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम के यहाँ पर क्या है, भंडार। मैकडेलीना नदी घाटी कहाँ पर है दोस्तों, कोलंबिया में है। और इस नदी में किसके भंडार है, पेट्रोलियम के भंडार है, पेट्रोलियम के भंडार है, पेट्रोलियम के भंडार है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमें एक खान मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर, और इस खान का नाम है अमापा क्षेत्र, अमापा क्षेत्र, अमापा क्षेत्र। और ये दोस्तों जो क्षेत्र है ब्राज़ील में स्थित है, ब्राज़ील में। और अमापा जो खान है ये दोस्तों मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, अमापा मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है अमापा। ब्राज़ील की दोस्तों जो अमापा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए। इसके बाद दोस्तों नीचे बात करें तो इसी के नीचे एक क्षेत्र और ब्राज़ील का पड़ेगा और उसका नाम है दोस्तों पिलवरा क्षेत्र, पिलवरा क्षेत्र, पिलवरा क्षेत्र। और ये भी दोस्तों ब्राज़ील में है, पिलवरा क्षेत्र ब्राज़ील में है। और ये दोस्तों क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए। इसके बाद दोस्तों और बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देश है बोल्विया, और इसी बोल्विया के नाम पर ही यहाँ पर दोस्तों एक पठार पड़ेगा, बोल्विया के नाम पर ही। और इस पठार का नाम है बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार। और बोल्विया का ये दोस्तों जो पठार है बोल्विया देश में,
ये दोस्तों यहाँ पर टिन के भंडार हैं या टिन के लिए प्रसिद्ध है। टिन के भंडार या टिन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक देश पड़ेगा चिली, ठीक है ना। और चिली, इस देश का दोस्तों नाम है चिली। और चिली में दोस्तों एक खान है यहाँ पर चुक्की माता खान, चुक्की माता, ठीक है दोस्तों। चिली में चुक्की माता खान है। और दोस्तों ये चुक्की माता खान जो है ये दोस्तों तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इस चिली को विश्व की तांबा नगरी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक बार दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों पड़ेगा गिनी का पठार, ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, गिनी का पठार। इसके बाद दोस्तों अमापा क्षेत्र ब्राज़ील देश में पड़ेगा और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। उसी के नीचे दोस्तों पिलवरा क्षेत्र है, ब्राज़ील में है, ये दोस्तों लौ एक्स के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पर एक देश है चिली, और चिली में दोस्तों खान है चुक्की माता जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए चिली को तांबा नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पठार है बोलिविया में, बोलिविया का पठार, यहाँ पर टिन के भंडार है। और इसके बाद कोलंबिया दोस्तों ये है, यहाँ पर मैगडे नीला नदी घाटी है, पेट्रोलियम के भंडार है, क्लियर दोस्तों। तो ये आपके थे प्रमुख खनिज। चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने बात की क्या क्या, हमने कुछ नदियां देखी दोस्तों, इसके बाद कुछ झीलें देखी, इसके बाद प्रमुख खनिज देखे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों आगे कल की क्लास और भी बेहतरीन करेंगे। तो मेरा तो दोस्तों यही मानना है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, क्योंकि तभी हम आप तक जुड़ पाएंगे और अच्छे से अच्छा बेटर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।